गुड मॉर्निंग, हरिओम। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी चैप्टर 10 जीने की कला, जिसने लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लॉयर भी है और ये सब कुछ जानते थे, यानी बड़े ही विद्वान थे। आइए कुछ उनके बारे में जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम का नाम है आज़ाद। इनका जन्म सन 1885 और निधन हुआ है 1958 में। ये जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से बिल्कुल अलग तरह से जीना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए। मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिलते हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और आध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य के अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पे जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कही गई है। वे आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान थे और अरबी फारसी जानते थे। इन्होंने ललित चिंतनात्मक निबंध लिखे हैं, जबकि इनको चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में ही जाना जाता है। इनकी दृष्टि से मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसके पास बुद्धि है और इनको अन्य सजीवों से बिल्कुल अलग तरह से जीना चाहिए। जिसके लिए जीने की कला उनको अगर आ जाती है तो इससे उनको इसके बाद उन्हें कोई कला जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो व्यक्ति को इस कला से बहुत अच्छे से परिचित होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और हमें मरते मरते जीना बिल्कुल नहीं चाहिए और मृत्यु के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन की हरियाली को पहचानना चाहिए, क्योंकि हमें सूखेपन या बंजरता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खिलते पुष्प, बहते झरने, गाती पंछी, बहती हवा, इन सब को देखकर हम मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ये हमारे प्रसन्नता के साधन हैं। और हमें धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य को अनावश्यक यानी बिनजरूरी गंभीर बना दिया है। तो हम आज कृत्रिम हो चुके हैं। तो हमें सहज धर्म और अध्यात्म ने रहने ही नहीं दिया है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें आनंद की प्राप्ति करनी है और उसी को सिद्ध करने में हमें लगे रहना चाहिए। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों में लाया जाए, मगर वे यह नहीं जानते कि ये सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। कि यहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि हमें बड़े बड़े कामों में अपने जीवन को लगाना चाहिए, लेकिन हमारा तो काम ही यही है कि हम अच्छी तरह से जिए, और ये सबसे बड़ा काम है। तो यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि हम मर जाए, या फिर इससे कठिन काम कोई नहीं है कि हम जीते रहें। किसी भी मुश्किल में हम हंसी खुशी से जिए, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसने इस मुश्किल को जान लिया है, जिसने इस मुश्किल को सुलझा लिया है, उसके लिए जीवन कोई बड़ी उलझन नहीं है। तो वे कहते हैं कि मेरा ख्याल तो ये है कि प्राचीन चीनियों ने इसका जो जीवन की समस्या है कि जीवन किस तरह से जिया जाता है, उसको बहुत अच्छे से समझा है। कि किसी एक प्राचीन चीनी को पूछा गया था कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है। उसे जवाब दिया कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। कि इससे हम चीनियों के जीवन के संबंधी उनकी नज़रियों को हम जान सकते हैं। कि एक चीनी से पूछा है कि बताओ दुनिया में बुद्धिमान कौन है। जवाब है वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, वही बुद्धिमान है। तो इससे जो चीनी है, उन्होंने जीवन को किस तरह से समझाए ये हम समझ सकते हैं।
कि अगर आपने संसार की हर स्थिति में खुश रहने की कला सीखी है तो ये विश्वास कर लीजिए कि अब आपको जीवन का और कोई काम सीखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या क्या सीखा है, क्योंकि आपने तो जीवन की समस्या को सुलझाकर खुद ही महान काम सीख लिया है। तो अब खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी कहे कि अपने चेहरे को उदास ना होने दें। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक है जिनका नाम आंद्रे गीद है, जिन्होंने कहा और लेखक को ये पसंद भी आया कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नैतिक उत्तरदायित्व है कि अपने ऊपर जो बीती है आप बीती उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि खुश रहना केवल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक नैतिक उत्तरदायित्व है कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, कि व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव सिर्फ हम तक नहीं होता बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे सुख दुख की चोट दूसरों को भी लगती है, यानी हम सुखी है या दुखी है ये हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी पता चलता है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम उदास भी ना हो और दूसरों को उदास भी ना करें, क्योंकि जब हम उदास हो जाएंगे वे लोग भी उदास हो जाएंगे। तो हमारा जीवन एक शीशा घर की तरह है। यहाँ पे हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय पर सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक भी चेहरे पर छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर भी छा जाएगी। तो हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है और हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। इस तरह दरिया में एक लहर उठती है, वो अकेली ही उठती है, लेकिन उसके पीछे पीछे जो लहरें उठती है वो उसमें मिल जाती है और लहरें अनगिनत बन जाती है। तो यहाँ हमारी कोई भी बात सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है। तो हमारी कोई भी खुशी तब तक हमें खुश नहीं कर सकेगी जब तक हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो। हम खुद को खुश रखकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर हम खुद खुश होने लगते हैं, कि अर्थात कि हमारा जीवन शीशे की तरह है जिस पे एक ही समय पर सैकड़ों प्रतिबिंब पड़ते हैं, और हम अगर खुश नहीं हैं तो हम सामने वाले को खुश नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है कि हमारा उदास होना बाकी लोगों को भी बाकी लोगों को भी उदास कर देगा, कि जिस तरह दरिया में एक अकेली लहर उठने के बाद बहुत सारी लहरें उसमें मिल जाती है, तो हमारा अकेले का उदास होना बहुत सारे लोगों को उदास कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कोई भी बात सिर्फ हमारी नहीं है, लेकिन हम जो कुछ करते हैं उसका असर हमारे दोस्तों पे, हमारे परिवार पे पड़ता है। तो ये उसमें दूसरों का भी हिस्सा है, ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कोई भी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती, जबकि हमारे आसपास तो बहुत सारे चेहरे उदास है और वो जमा हो गया है। तो हमें खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, और दूसरों को देखकर हम खुश होने लगते हैं। और लहर से अनगिनत लहरें जब बन जाती है तब हमारे पास हमारी खुद की बात जो है, यानी कि सिर्फ हमारी नहीं रहती। तो हम जो कुछ अपने के लिए करेंगे उसमें दूसरों का भी भाग होगा। और फिर ये अजीब बात है कि फिलोसॉफी और सदाचार ने जीवन की समस्या को हल करनी चाहिए थी, लेकिन जीवन में उनके विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। यानी कि धर्म ने हमें शांत रहना सिखाया है, सदाचार ने हमें अच्छा आचरण करने के लिए कहा है। तो ये जो चीज़ें हमें जब सिखाई गई है तो ये हमारे जीवन पे उल्टा असर कर गई है, कि हमने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से बांध के रखा है। तो इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी ज़्यादा बूझा दिल होता है, उसका चेहरा जितना सूखा होता है वह उतना ही धार्मिक और फिलोसोफर है। लेकिन मानव ज्ञान और पवित्रता को हमने उस दुख के साथ जोड़ दिया है कि अगर हम दुखी है तो हम पवित्र है, हम दुखी है तो हम ज्ञानी है। तो धर्म और फिलोसोफर ने जितना ही इसे सुलझाने की कोशिश की वो इतना ही उलझ गया। तो हम ये मानते हैं कि जिन गुत्थियों को दुनिया के सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी जिससे सुलझ नहीं सकी है, आज हम भी नहीं सुलझा रहे हैं। कि हम 4-5 मिनट के लिए बैठे अपने दोस्तों से बात करें, अपने परिवार से बात करें और खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, समय निकाल के हम खुद के लिए भी कुछ करें, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये सच्चाई है कि हम कृत्रिम हो चुके हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मान रहे कि हम कृत्रिम हो चुके हैं। तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि हम कृत्रिम हो चुके हैं और उससे हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए,
बल्कि हमें ये खुश रहना है और दूसरों को खुश रहने की प्रेरणा देनी चाहिए कि एक भक्त, एक साधु और एक फ़िलॉसफ़र सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते। तो हम एक भक्त बनकर, एक साधु बनकर, एक फ़िलॉसफ़र बनकर और अपना सूखा उदास चेहरा लेकर हम उस हरियाली के चित्र में नहीं बैठ सकते जो प्रकृति ने, विश्वकर्मा ने अपने हाथों ने खींच दिया है। कि जैसे विश्वकर्मा यानी कि जिसने विश्व का सर्जन किया है, ऐसे भगवान जिसका नाम है विश्वकर्मा, तो प्रकृति ने जिसे अपने हाथों से खींचा है, हम ऐसे तस्वीर में हम यहाँ पे ठीक से नहीं बैठ सकते कि जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक हो, चाँद का हंसता हुआ चेहरा हो, तारों की झलमलाती हुई आँखें हो, पेड़ों का नृत्य हो, पंछियों की संगति हो, बहते हुए पानी की तरंगे हो, खिलते हुए फूलों की बहारें हो, वे अपनी शोभा जब दिखा रही है तो वहाँ ऐसे एक प्रकृति के स्थल पे हम अपने आप को नहीं रख सकते। वहाँ हम बुझे हुए दिल के साथ, सूखे हुए चेहरे के साथ हम स्थान ही नहीं पा सकते। लेकिन प्रकृति की इस रूप सभा में तो वो जीवन जी सकता है जो अपने छाती में एक दमकता हुआ दिल रखता हो, चेहरे पे चमकती हुई आंखें रखता हो, जो चांदनी के चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो उसका अर्थ ये है कि ये सारी वस्तुएं हमारी प्रसन्नता की निशानी है जिसे प्रकृति ने बनाया है। तो इस प्रकृति ने हमारे लिए जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसमें हम उदास रह के तो अपना स्थान बिल्कुल नहीं बना सकते। उल्टा हमें खुश रह के उस स्थान के आगे हमें जीना सीखना होगा। वहाँ पे हमें खुश रहना और दूसरों को खुश रहने की प्रेरणा देनी होगी।